नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी प्रसाद। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। पहले ईडी ब्लास्ट, फिर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। मणिपुर में शनिवार को जिस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस आतंकी हमले को मणिपुर के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला कहा जा रहा है। पहले में कर्नल और 4 जवान शहीद हो गए, जबकि कर्नल की पत्नी और बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमले की जिम्मेदारी मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने ले ली है। बिहार की गया में नक्सलियों का तांडव। गया मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड के मोनवार गांव में माओवादियों ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की हत्या कर दी। चारों को घर के बाहर बने खटाल में फांसी लगा दी। मारे गए लोगों में एक ही घर के 2 पति और उनकी पत्नियां हैं। इसके बाद गांव के लोगों में दहशत फैलाने के इरादे में उन्होंने एक घर में बम से उड़ा दिया है और मोटरसाइकिल में आग लगा दी। गढ़चिरौली मुठभेड़ में खूंखार नक्सली कमांडर तेल तुम्बड़े भी मारा गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ शनिवार को हुई मुठभेड़ में कम से कम 26 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि मारे गए सभी की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है, लेकिन नक्सलियों के टॉप कमांडर मिलिंद तेल तुम्बड़े भी एक एनकाउंटर में मारे जाने की खबर है। तेल तुम्बड़े पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एनकाउंटर में 3 जवान भी घायल हैं। स्विट्जरलैंड में दिखा एलियन यूएफओ। स्विट्जरलैंड के यूरिक में एक फोटोग्राफर रात की तस्वीरें ले रहा था, तभी उन्हें आसमान में कुछ अजीब से गोलाकार रोशनी दिखाई दी। उन्होंने कैमरा जूम करके देखा तो रोशनी आसमान में काफ़ी देर तक टहलती घूमती रही। उसके बाद अचानक से गायब हो गई। फोटोग्राफर ने उसे ट्वीट किया और अनजान उड़न खटोले को डोनट यूएफओ नाम दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगी सोनू सूद की बहन मालविका। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने पर इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद को लेकर बड़ी खबर आई है। सोनू सूद ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने में इनकार कर दिया। हालांकि उनकी बहन मालविका सूद सच्चा चुनाव लड़ेगी। मालविका किस पार्टी और किस सीट में चुनाव लड़ेगी, अभी इसका ऐलान होना बाकी है। मधुबनी में मिली पत्रकार की अधजली लाश। 4 दिनों से लापता बेनीपट्टी के पत्रकार बुधिनाथ झा उर्फ अविनाश झा का बोरी में बंधा अधजला शव मिला। पुलिस ने शुक्रवार देर रात बेनीपट्टी पुपरी मुखिया पद SH 52 के बगल में उड़ेन गांव के पास से शव बरामद किया। अविनाश सोशल मीडिया पर खबरों का चैनल चलाते हैं, साथ ही नवजातों की थेरेपी का क्लिनिक भी चलाते हैं। यूपी में छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 12वीं छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। यहां के बरखेड़ा थाना इलाके में ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा को आरोपी खेत में ले गए, वहां मुंह में कपड़ा ठूसकर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वारदात को छिपाने के लिए लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी। शनिवार देर रात उसका शव घर में 500 मीटर की दूरी पर स्थित खेत में मिला। इस मामले में मृतक के परिजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इक्वाडोर की जेल में दंगा। इक्वाडोर के गुआयाक्विल शहर के लिटोरल जेल में शनिवार को कैदी आपस में भिड़ गए। लड़ाई में 68 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 25 कैदी जख्मी हुए। यह हादसा जेल के पेवेलियन 2 में हुआ है। यहां करीब 700 कैदी रखे गए हैं। कैदियों की लड़ाई में विस्फोटकों और चाकू का इस्तेमाल हुआ है। इक्वाडोरियन प्रेसिडेंट गिलेर्मो लासो ने ट्वीट किया है कि उन्होंने एक सिक्योरिटी कमेटी को घटना की जाँच करने का आदेश दिया है। अफगानिस्तान में छोटे जिहादी ग्रुप्स को फंडिंग कर रही है ISI। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान में छोटे जिहादी ग्रुप्स में स्पॉट्स कर रही है। इन जिहादी ग्रुप्स के विचारधारा और भी ज़्यादा कट्टर है। इनका इस्तेमाल तालिबान का कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि न्यूज़ रिपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट के आधार पर कहा गया ISIIA को तालिबान की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य में 2020 की शुरुआत में बनाया गया था। सिंधु बॉर्डर पर किसान की मौत। सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान की रविवार सुबह मौत हो गई। किसान कैथल के गांव में भागल का रहने वाला था और पिछले 1 महीने से यहां था। किसान की मौत सामान्य बताई जा रही है। ना तो उसका पोस्टमार्टम हुआ है ना ही मौत की सूचना पुलिस को दी गई। बॉर्डर पर गाहे बगाहे किसी न किसी कारण से किसानों की मौत की सूचना आती रहती है। रविवार सुबह भी एक किसान की मौत हो गई।
सलमान खुर्शीद की किताब देश भर में हो सकती है बैन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशन हुई इन ओवर टाइम्स पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के बाद अब इस पर देश भर में भी बैन लग सकता है। सांस्कृतिक एवं संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि ये किताब समाज में आने लायक नहीं है। इस विषय पर चर्चा होगी। साहित्य अकादमी इस किताब पर बैन लगाने पर निर्णय करेगी। लड़के के साथ भागने की सजा। गुजरात के पाटन जिले के हारीज गांव में ग्रामीणों ने एक नाबालिग के साथ तालिबान जैसे बर्ताव किया। ग्रामीणों ने पहले नाबालिग के चेहरे पर काली पोती और उसके सिर पर कंडे की आग से भरा मटका रखकर उसे गांव में घुमाया गया। 14 साल की लड़की पर कथित तौर पर अपनी प्रेमी के साथ भागने का आरोप है। अफगानिस्तान में शरिया कानून की तैयारी। तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामी कानून यानी शरिया लागू करने के लिए एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना दिया है। तालिबान प्रशासन के मुताबिक यह ट्रिब्यूनल सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा के आदेश पर बनाया गया है। ट्रिब्यूनल के पास शरिया फैसलों की व्याख्या करने और इस्लामिक नागरिक कानूनों से जुड़े फरमान जारी करने का अधिकार होगा। ये ट्रिब्यूनल हर किसी के शरिया कानून का पालन कराएगा। बरेली सऊदी अरब में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी। बरेली के प्रेमनगर क्षेत्र में बेरोजगार को विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर शातिर ने मोटी रकम ठग ली है। कई महीने बाद भी जब वह विदेश नहीं भेज सका तो पीड़ित ने रकम वापस मांगी। आरोप है इस दौरान आरोपित ने चेक दिया, वो बाउंस हो गया। पीड़ित ने जब शिकायत की तो आरोपित ने रकम नहीं लौटाने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिर्जापुर में बेटे ने की बाप की हत्या। मिर्जापुर जिले में मरीहान थाना क्षेत्र के चिक्सी गढ़वा गांव में शनिवार रात पिता पुत्र में खेत बेचने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान बेटे ने वृद्ध पिता की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। रविवार सुबह जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा में एटीएम से पैसे चोरी करने वाला युवक गिरफ्तार। अमरोहा के गजरोला में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। युवक एटीएम में खड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे एटीएम बदल देता है, फिर उनके जाने के बाद उनसे एटीएम से पैसे निकाल लेता है। पिछले दिनों से एटीएम में धोखाधड़ी करने के कई मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस भी आरोपी की तलाश में है। पुलिस ने रविवार को एटीएम के बाहर खड़े एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए युवक के पास से कई बैंकों के 28 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। नेपाल में हादसे में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। महाराजगंज के पड़ोसी देश नेपाल में हादसे में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पुलिस को आशंका है कि डूबने से 4 की मौत हो गई है। नेपाल के रोहतक जिले के चंद्रनगाहपुर में जिला मुख्यालय गौर जा रही थी। मेरठ में भीषण हादसा, 3 की मौत। दिल्ली देहरादून हाईवे पार कर रहे युवक को बचाने के प्रयास में एक कार बेकाबू हो गई। उसे कुचलते हुए डिवाइड पर चढ़कर रॉन्ग साइड में चली गई और सामने से आ रही बस में जा घुसी। स्पीड तेज होने की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 12 लोग सवार थे जिन्हें कोई चोट नहीं आई है। कार सवार गाजियाबाद से हरिद्वार जा रहे थे। राहुल द्रविड़ के बाद लक्ष्मण को पड़ी जिम्मेदारी। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नए हेड बनाए गए हैं। इससे पहले एनसीए के प्रमुख राहुल द्रविड़ थे, जो अब भारतीय टीम के कोच हैं। पहले लक्ष्मण ने इस पद को संभालने से मना कर दिया था, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के मनाने के बाद वो मान गए। लक्ष्मण अपना पदभार इंडिया ए टीम के साउथ अफ्रीका दौरे के बाद संभाल सकते हैं। शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। नितिन बराई नाम के शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिल्पा और राज ने 2014 से लेकर अब तक एक स्पा और जिम की फ्रेंचाइजी बांटने के नाम पर कई बार फ्रॉड किया। नितिन ने इस मामले में कासिफ खान, दर्शित शाह और इनके कुछ साथियों को भी आरोपी बनाया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि कासिफ और दर्शित कौन है और शिल्पा राज की कंपनी में इनकी क्या भूमिका है।
थी अब तक की 20 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।